एपिसोड 51 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। निंग अपने मन में बोलता है तो ये ग्रैंड मास्टर है तो क्या हो गया, मेरा मास्टर आराम से एक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है और ये तो अभी हॉजिंग स्टेप में है, इसे तो मैं भी मार सकता हूँ। फिर वो चैन पर बाइंडिंग ड्रैगन का हमला करता है, लेकिन वो हमला चैन को छू नहीं पाता है और वो बीच में ही टूट जाता है। निंग अपने मन में बोलता है ये तो ताकतवर है, क्या ये ग्रैंड मास्टर है क्या? लग रहा है कि मुझे कोई गलत फहमी हुआ है, ये हॉजिंग का हाफ स्टेप में नहीं है, लेकिन ये असल में ग्रैंड मास्टर है। फिर वो अपना जादू चाकू निकालता है और चैन पर हमला कर देता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो चुनचैंग का तलवार है, लिटिल इमॉर्टल अब सीरियस हो गया है। दूसरा आदमी बोलता है जब जाओ एक मास्टर बना था उसे ये तलवार दिया गया था, ये प्राचीन काल का विजार्ड सेक्टर का था जिसका इस्तेमाल करके गॉड ऑफ स्प्रिंग को ऑफरिंग करता था, लेकिन चैन ये हमले को आराम से रोक देता है। ये देखकर निंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है अब मुझे चैन की जिंदगी की चिंता नहीं करनी होगी। फिर वो अपना जेट का इस्तेमाल करता है। सी अपने मन में बोलता है ये तो घोस्ट फायर का कर्स है, लेकिन चैन तो हेवन चार्ट का नंबर 1 प्लेयर है, ये तो चैन के लिए एक खिलौने की तरह है। तभी चैन कैंडल का आग को अपने हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है और वो आग धीरे धीरे एक ड्रैगन के रूप में आने लग जाता है। निंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इमॉर्टल स्टेज में है। तभी चैन अपने ड्रैगन वाले आग से उस पर हमला कर देता है और निंग भी अपना घोस्ट फायर के कर्स से हमला कर देता है, लेकिन वो चैन के हमले से बच नहीं पाता है और वो वहीं पर हार जाता है और अपने मन में बोलता है अगर मास्टर मुझे ये एमुलेट नहीं देते तो मैं कब का मर जाता। तभी चैन अपना तलवार से उसे मार डालता है और सभी को बोलता है जैंग फैमिली को बता देना जितना उधार मुझसे लिया है वो मुझे वापस चाहिए, नहीं तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। सी अपने मन में बोलता है मैं बोला था इन लोगों को, लेकिन ये लोग मेरा बात नहीं माना, अब पूरा जैंग फैमिली ये मुसीबत में पड़ गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जैंग का पापा चिल्लाते हुए बोलता है किसने मेरा बेटी को छूने का कोशिश किया। तभी एक लड़का आके बोलता है अंकल मैंने पुलिस को खबर कर दिया है, पुलिस जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देगा। मिस्टर जैंग अपने मन में बोलता है क्या ये मेरा भाई और बहन का हाथ है क्या इसमें, लेकिन मेरा साथ तो मास्टर है, उन लोगों का इतना हिम्मत होगा ही नहीं। तभी वहाँ पर जैंग का दादा आ जाता है। जैंग बोलता है पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादा बोलता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम ये विला को पूरी तरह बर्बाद कर देते। मिस्टर जैंग बोलता है पापा आप क्या जैंग का चिंता कर रहे हो, अगर वो मुझे मिल गया ना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दादा बोलते हैं सही में तुम कुछ भी करने वाले हो। हे मिस्टर जी बताओ यहाँ पर क्या हुआ था एग्जैक्टली। जी बोलता है ठीक है मास्टर जैंग। मिस्टर जैंग बोलता है बताओ यहाँ पर क्या हुआ था असल में। मिस्टर सी बोलता है जो आदमी मिसेज जैंग को यहाँ से ले गया उसका नाम चैन फैन है, वो मिसेज जैंग को ले गया लेकिन उसके अलावा उसने सबके सामने मिस्टर निंग को मार डाला। मिस्टर जैंग बोलता है निंग ये तो डाइजी का डिसाइपल है ना, इसे लिटिल इमॉर्टल भी बोला जाता था ना। मिस्टर सी बोलता है हाँ मैं उसका ही बात कर रहा हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है चैन फैन, इसका नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे। दादा बोलता है हे क्या तुम भूल गए, यही मास्टर चैन है जो चैंग को पिल बेचा था। मिस्टर जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वो लड़का वो बेकार इंसान पिल के लिए $10 बिलियन मांग रहा है, वो यहाँ पर झूठ बोल के ये सब कर रहा है, उसे क्या लगता है जैंग फैमिली ऐसे ही उसे $10 बिलियन दे देगा, वो मेरी बेटी को किडनैप कर लेगा तो क्या हुआ, सपना देखो उसे। मिस्टर सी बोलता है वो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, मिसेज जैंगी उससे प्रॉमिस की थी कि वो उसे $10 बिलियन देगी और मैं उस समय वहीं पर था। मिस्टर जैंग बोलता है चैन को पहले बात तो करना चाहिए था ना, वो यहाँ पर आकर मारपीट करके मेरी बेटी को ले गया, क्या वो अपने आप को बड़ा गुंडा समझ रहा है। मिस्टर सी बोलता है अगर हम लोग उसका बात नहीं माने मिसेज जिंग का जिंदगी खतरे में होगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है पूरा जैंग फैमिली खत्म हो जाएगा। मिस्टर जैंग बोलता है क्या वो अकेले ही पूरा जैंग फैमिली को खत्म कर देगा। मिस्टर सी बोलता है वो लड़का का ताकत बहुत ही है क्योंकि वो चैन बैक्सियन है, हेवन चार्ट में नंबर 1 में आता है वो। मिस्टर जैंग बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, ये हेवन चार्ट चैन बैक्सियन है क्या। मिस्टर सी बोलता है ठीक है सब लोग मेरी बात सुनो। फिर वो चैन के बारे में सब कुछ बता देता है उन लोगों को। दादा बोलता है ली उसके हाथों से मारा गया, मैं उसे 20 साल पहले देखा था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अभी मारा गया वो। हे मिस्टर जी क्या तुम ये मैसेज पहुंचा दोगे, मास्टर जाओ को बोलना कि मैं आज रात को वहाँ पर आने वाला हूँ। मिस्टर जी बोलता है मास्टर जैंग आप क्या कहना चाहते हैं। दादा बोलते हैं उसका डिसाइबल मारा गया यहाँ पर, वो ये जानने के बाद चुपचाप बैठा नहीं होगा। 30 साल पहले मैंने देखा था कि वो जुलोंग को हराया था अपना ट्यूअर्स स्किल से और अपनी उंगली से एक ग्रैंड मास्टर को भी मारा था, अब समय आ गया उसे अपना ताकत फिर से दिखाने का। दूसरी तरफ जैंग चैन को बोलती है तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। चैन बोलता है तुम जहाँ पर भी भाग लो मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। जैंग बोलती है तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम मेरा इस्तेमाल करके जैंग फैमिली को धमका रहे हो कि वो लोग तुम्हें $10 बिलियन दे देगा। चैन बोलता है अब पैसे की बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था
मेरा सामान लेना इतना आसान नहीं है। अब तुम और जैंग फैमिली इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई पेमेंट करोगे मुझे मेरे गुस्से को शांत करने के लिए। जैंग बोलती है अगर हम लोग पैसा नहीं दिए तो? चैन बोलता है फिर मैं तुम्हारे पूरे जैंग फैमिली को तबाह कर दूंगा और उसमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है मुझे ये जानकारी जल्दी से अपने फैमिली को देना होगा, लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। तभी चैन के पास एक कबूतर आता है और वो अचानक से एक पेपर में बदल जाता है। उसमें लिखा रहता है कि जाओ उन्हें चैलेंज करना चाहता है। चैन अपने मन में बोलता है जाओ ये मुझे चैलेंज करना चाहता है। ये 2 लोगों का लड़ाई नहीं है, इसकी वजह से पूरा जैंग फैमिली बहुत ही ज्यादा पछताएगा। जैंग अपने मन में बोलती है अगर जाओ यह मैच हार गया तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, अगर वो जीत गया तो मैं बच जाऊंगी। क्या जाओ ये कर पाएगा क्या? फिर कुछ देर में चैन अपना रूप को बदल लेता है और वो जाओ से लड़ाई करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। यह देखकर सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं देखो चैन बैक्सून आ चुका है, अब बैटल शुरू होने वाला है। तभी दादा चैन को देख के बोलता है मिस्टर चैन अगर मैं आपको $10 बिलियन दूंगा क्या आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दोगे? फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे जाओ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन चैन को देखने के बाद मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। चैन गुस्से से बोलता है बहुत देर हो चुका है। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं चाओ को हरा दूंगा तो गैंगटाओ में मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा और उसके बाद जैंग फैमिली को ठिकाने लगा दूंगा। तभी जाओ बोलता है ओ तुम यहाँ पर आ गए। चैन अपने मन में बोलता है जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जाओ का लेवल एकदम लीक की तरह है, लेकिन ट्वाइस का ताकत बहुत ही अजीब होता है। हम लोग इसका पता नहीं कर सकते कि वो कब क्या कर लेगा। जाओ बोलता है ठीक है चलो बहुत बातें हो गए, अब चलो शुरुआत करते हैं मुकाबला। चैन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अपना ताकत से हमला कर देता है, लेकिन चैन के सामने उसका ताकत टिक नहीं पाता है। जाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ओ नहीं। फिर वो अपनी ताकत से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों का ताकत टकराने के बाद टूट जाता है। जाओ बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मुझे लगा कि तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम्हारा मैजिक स्किल इतना ताकतवर होगा। तुम तो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें क्यों चैलेंज किया। चैन बोलता है बस तुम यही कर सकते हो, फिर मरो। जाओ बोलता है तुमने मेरे डिसाइबल को मार दिया, सेक्टर को बदनामी किया और मेरा रेपुटेशन को पूरी तरह बेकार कर दिया। अगर मैं आज तुमसे लड़ा नहीं तो मेरा इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं पिछले 60 सालों से ट्यूएस स्किल को सीख रहा हूँ और इसकी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो पाया हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे बोलता है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। जाओ अपने मन में बोलता है काम कर गया। उसका जो स्पिरिचुअल कपड़ा था वो चैन को पूरी तरह पकड़ लिया था। जाओ चिल्लाते हुए बोलता है यह है बाइंडिंग ड्रैगन। फिर वो अपना चाकू से उस पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को रोक देता है और बोलता है ये सही में बेकार तरीका है और वो उसके हमले को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जाओ बोलता है मुझे लगा कि ये मूव को मैं हमेशा रखूंगा और ये हमारे सेक्टर का एक सीक्रेट फॉर्मेशन होगा, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल अभी करना होगा। मैं 90 माइल्स का पहाड़ और पानी यहाँ पर ले आया हूँ। वो सभी लोग दूर से उन दोनों को मुकाबले देख रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है ये क्या कोई भूकंप है क्या? दूसरा आदमी बोलता है क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए? तभी एक आदमी बोलता है नहीं ये कोई भूकंप नहीं है, ये एक फॉर्मेशन है। दादा बोलता है ये किस तरह का फॉर्मेशन है? तभी एक लड़का बोलता है इसका फॉर्मेशन बनाने के लिए इसे बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा, लेकिन ये सही में बहुत ही बुरा है। फॉर्मेशन एक ही बार इस्तेमाल होता है और उसके बाद ये टूट जाता है। दादा अपने मन में बोलता है लिंक का बदला लेना होगा तुम्हें, मेरा जिंदगी अब तुम्हारे ही हाथों में है। दूसरी तरफ जाओ बोलता है चैन बैक्सून मैं इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे ताकतवर मार्शल आर्ट स्किल के लिए। फिर वो चैन पर हमला कर देता है और वो पहाड़ में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये फॉर्मेशन को देख के लग रहा होता है सभी को कि जाओ ये मैच को जीत गया है। जैंग बोलती है दादा आखिरकार हम लोग जीत गए हैं। तभी अचानक से चैन वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं चैन फैन